नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक की और उनके पुलवामा अटैक पर कमेंट्स की। जिस पुलवामा अटैक ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और हमारे बहादुर जवानों का जीवन जिसमें समाप्त हो गया था। 4 साल बाद भी आज उस पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर इस सियासत को हवा दी है जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने, जिन्होंने एक इंटरव्यू में पुलवामा हमले की वजह केंद्र सरकार की खामी बताया है। आज सत्यपाल मलिक की बात करें तो सत्यपाल मलिक अब बीजेपी के शासनकाल में करीब 10 वर्ष बीजेपी में रहे। 2017 में बीजेपी ने उन्हें राज्यपाल बनाया। 5 साल राज्यपाल का उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। अंतिम 2 वर्षों में वो बीजेपी के विरुद्ध बयानबाजी करते रहे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिल्कुल ठीक है, हो सकती है, व्यक्ति अपनी इच्छाओं से आगे बढ़ सकता है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर जब आप राजनीति करते हैं तो ये बेहद शर्मनाक है। हमारे बहादुर जवानों का जब जीवन की बात हो तो इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज की परिस्थिति ये है कि अब ये जानते हैं कि सत्यपाल मलिक ने कहा क्या। उन्होंने कहा कि इन जवानों की पुलवामा अटैक क्यों हुआ, केवल इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र सरकार ने उन्हें जाने के लिए हवाई जहाज उपलब्ध नहीं कराया और मांगे गए थे हवाई जहाज, और बहुत दिन पहले मांगे गए थे। उन्होंने कहा, यह भी कहा कि अगर मुझसे मांगते तो मैं 5 हवाई जहाज दे देता। सवाल यह है, सीआरपीएफ का कॉन्वॉय था। सामान्य रूप से एसओपी ये कहती है कि सीआरपीएफ का जो कॉन्वॉय होता है उसमें सभी जो रेलिवेंट लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज होती हैं उन सबको लेटर्स जाते हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन, रूट सैनिटाइजेशन किया जाता है। ये बेसिक प्रक्रिया है। और अगर एसएसपी को और सारे लोगों को लेटर्स इशू हुए थे तो फिर किसने गलती की, इस चीज को देखने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री से 1000 गुना ज्यादा उस समय के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक की होती है। सत्यपाल उस समय प्रदेश में सरकार नहीं थी, गवर्नर ऑफिशिएट कर रहे थे पूरी सरकार को। आपने उस पूरी व्यवस्था को क्यों नहीं अंडरटेक किया? अगर एसएसपी ने गलती की, आपकी जानकारी में चीजें थीं, तो आपने क्यों नहीं किया? बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल अभी बीते दिनों सत्यपाल मलिक राजस्थान के सीकर में कार्यक्रम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की एकता होनी चाहिए और विपक्षी दल एक साथ आ जाएं तो बीजेपी का समापन हो जाएगा। इसके लिए हमने सबसे बात कर ली है, बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। मतलब इससे कहने का तात्पर्य यह है कि वो बीजेपी के बिल्कुल घोर विरुद्ध हैं। अच्छी बात है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, लेकिन इसके लिए आपको कौन सा संसाधन इस्तेमाल करना है? पुलवामा अटैक। शर्म नहीं आती आपको? अगर ऐसा था तो राज्यपाल रहते आपसे जो गलती हुई आपने उसके लिए क्या एक्शन लिया? कौन से अधिकारी थे जो जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ एक्शन हुआ? आपने जो गलती की उसका किसको खामियाजा? या आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन किया, कोई लेटर भेजा, कोई भी आपने अगर पत्राचार किया किसी से भी? हमारे गांव में कहावत है, क्यों मारे महाराजे हत्या। गलती आपने की, लेकिन अपराध जो है केंद्र सरकार का है, पीएम मोदी का है। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी के ऊपर आप थूकोगे, उनके ऊपर आप आरोप लगाओगे तो सारा मीडिया माइक आईडी लेकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। इतनी सी सामर्थ्य है, इतनी हैसियत, इतनी औकात है आपकी। अजीब स्थिति है। राजनेताओं की परिस्थिति को देखकर बड़ा तरस आता है कभी कभी। आपको राजनीति करनी है, आप डिसाइड कर लीजिए आपको किस पार्टी में जाना है, उसमें जाइए, उसकी पॉलिसीज को टेकअप करिए, सरकार की जो वर्तमान में जो कमियां हैं उनको आप अंडरलाइन करिए, उनके खिलाफ डटकर मुकाबला करिए। लेकिन इस तरह की हरकत करना ये बहुत शर्मनाक है। कम से कम गवर्नर के पद पर रहे व्यक्ति के लिए तो ये शर्मिंदगी की बात है। अगर आप कि अपनी जिम्मेदारी का सम्यक निर्वहन नहीं कर पाए और तो आपको ये आरोप लगाने का अधिकार नहीं बचता है। और यह आरोप भी उन्होंने कब लगाया? उन्होंने एक आरोप बड़ा ये भी लगाया था कि जब वो गवर्नर थे तो एक इंश्योरेंस की ऑफर के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के इंश्योरेंस के लिए एक कंपनी का ऑफर आया था उनके पास कि अगर आप इस ऑफर को अप्रूव कर देंगे तो आपको 300 करोड़ रुपए मिलेंगे। आप समझिए। और इन्होंने कहा कि हमने उसको रिजेक्ट कर दिया ऑफर को। अगर आपके पास एज गवर्नर कोई ये लेकर आया तो उसका कहीं ऑन पेपर कोई रिकॉर्ड होगा?
अगर गवर्नर के रूप में आप इस बात को क्लेम कर रहे हैं, गवर्नर के रूप में आपको इम्यूनिटी है कि सामान्य रूप से जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं आपको क्विज नहीं करेंगी, इसका मतलब यह है कि आप उस समय का कार्यकाल का उपयोग किसी बाद में भी करते रहेंगे राजनीति करने के लिए। आपने फिर आरोप लगाया, सीबीआई ने आपको बुलाया, जब 2 बार बुलाया, तीसरी बार डिमांड जब फिर आपको कॉल किया कि आप बताइए, अब जिम्मेदारी आपकी है बताना कि किसने आपको ये घूस ऑफर की है। जब आप कह रहे हैं कि हमें घूस ऑफर की गई, तो घूस आपको किसने ऑफर की वो बताना आपको पड़ेगा, वो रिपोर्ट आपको करनी पड़ेगी, कंप्लेनेंट आपको बनना पड़ेगा, आपको उसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ सारे डॉक्यूमेंट, सारे फैक्ट्स फैसेट सब पेश करने पड़ेंगे सीबीआई के पास। जब सीबीआई ने आपको तीसरी बार बुलाया तो आप कूदफांद करने लगे, उसके बाद आपने केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। और विषय कौन सा उठाया? पुलवामा। आपको उठाना चाहिए था कि आपके पास क्या फैक्ट्स फैसेट्स हैं, वो सीबीआई को देते, जो आरोपी हैं आपके हिसाब से उनको आप कटघरे में खड़ा करते, उसके बाद उनको सजा दिलवाते। लेकिन राजनीति का जो चस्का है वो इतना गंभीर है। 5 दल बांट से होते हुए जब बीजेपी में आए, उसके बाद क्या आपको दरअसल आपको बीजेपी अपना राष्ट्रपति तो बना नहीं देगी, प्रधानमंत्री तो बना नहीं देगी। अगर आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा उससे ज्यादा है तो उसके हिसाब से चलिए। आप कम से कम पुलवामा जैसे विषय को मत उठाइए इस मामले में। आपने कहा, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपने कह दी कि आपने ये कहा कि भाई देखिए ये तो बीजेपी ने ये सब जानबूझकर कर दिया है और हमने सीबीआई ये मसला उठाया इसलिए सीबीआई से हमको कॉल आ गई। सीबीआई आपको बुलाएगी, आप बताइए कि आपने कहां कहां कब कब किस किस को बताया। दोनों ही चीजों में, चाहे वो पुलवामा का मसला हो या आपको घूस ऑफर करने का मसला हो, दोनों चीजों की रिपोर्ट दीजिए। उसके बाद जो जानकारी है वो सब संबंधित एजेंसीज को टेकअप करिए। लेकिन इन्हें ये पता है कि अगर कंप्लीट और गहनता से जांच होगी तो आरोप इन पर निकल सकते हैं या निकलेंगे। इस डर से वो विपक्षी खेमे में जाकर छुप जाते हैं, थोड़ा सा कीचड़ फेंकते हैं, उसके बाद जाकर विपक्षी खेमे में छुप जाते हैं। मुझे लगता है राजनीति में अब उनको ये लग रहा है, उनका एक स्टेटमेंट, एक डायलॉग आपको सुना देता हूं। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने दिल्ली में सभी पार्टियों से बात कर ली है, सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार के बदले एक उम्मीदवार खड़ा हो और इस रणनीति पे काम करें। ऐसा संभव हो जाता है तो वोट नहीं बटेंगे, उसके बाद भाजपा वाले दिल्ली में नहीं लौट पाएंगे और इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आप जिस घमंड को लेकर ये लोग काम घूम रहे हैं वो चूर चूर हो जाएगा। अब सत्यपाल मलिक ने लोगों का एक बात ये भी समझ लो, इस बार अगर 2024 के चुनाव में लोग बच गए तो आप उसके बाद आप नहीं बचेंगे, यह आखिरी मौका है। इसलिए क्योंकि भाजपा अगले साल के चुनाव को लेकर उत्साहित, यानी आपको इस बात का दर्द केवल है कि बीजेपी कहीं चुनाव जीत न जाए, इसके लिए आप वो सब विषय उठाएंगे जो पुलवामा जैसा हो, वो भी कि आपको कहीं कोई राजनीतिक लाभ मिल जाए। लेकिन विश्वास मानिए सत्यपाल जी, आपका नाम सत्यपाल है, आप असत्य की राह पर चल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इतने बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति कम से कम उसको यह सोचना चाहिए कि वो फैक्ट्स एंड फैसेट्स पर चले। आपको सारी जितनी भी जानकारी है तत्काल सीबीआई को या अन्य एजेंसीज को देना चाहिए और स्वयं स्वेच्छा से उनकी जांच में सहयोग करना चाहिए और उपस्थित रहना चाहिए और अपनी राजनीति के लिए दूसरी राह तलाशनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। यदि आपको चर्चा पसंद आई हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।